कुछ कहानियां ना सिर्फ शब्द नहीं होती, वो हमारी रूह में उतरकर हमारी अपनी कहानी बन जाती हैं। नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां दोस्ती की कस्में हैं, मोहब्बत के वादे हैं और एक ऐसा सच है जो सब कुछ बदल देगा। ये कहानी है तीन दोस्तों की, जिनकी जिंदगियां आपस में कुछ इस तरह उलझी हुई हैं कि एक धागा खींचो तो दूसरा टूट जाता है। तो ये सफर है आयुष, कबीर और रिया का। तीन दोस्त जिनकी हंसती खेलती दुनिया में पता है एक ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ बिखेर कर रख देता है। इनकी कहानी ना तीन मजबूत पिलर्स पर टिकी है। एक बेपनाह दोस्ती, दूसरा मासूम सी मोहब्बत और तीसरा एक ऐसा दर्दनाक हादसा जो इनकी तकदीर ही बदल देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों इमोशंस को कौन सी एक चीज है जो आपस में जोड़ती भी है, और यही चीज इनकी दोस्ती और प्यार के बीच एक गहरी दरार भी डाल देती है। वो है रिया की एक अधूरी मुस्कान। हाँ, एक ऐसी मुस्कान जिसके पीछे एक दर्दनाक अतीत और एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। और बस यहीं से हमारी इस कहानी का पहला कदम शुरू होता है। ये हमारी पहली कहानी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके दिलों को जरूर छुएगी। देखिए, आपका साथ ही हमें और भी ऐसी कहानियां लाने के लिए हिम्मत देगा। तो चलिए अब हम उस भावुक कहानी में डूब जाते हैं जो दोस्ती, प्यार और बलिदान की एक नई मिसाल कायम करने वाली है, जिसका नाम है आखिरी मुस्कान। एक मुस्कान जो शायद किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत बनने वाली है। कुछ कहानियां दोस्ती से शुरू होती हैं, प्यार की गलियों से गुजरती हैं और फिर एक छोटी सी गलतफहमी सब कुछ तबाह कर देती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, दो दोस्तों की, एक लड़की की और एक अधूरी मुस्कान की। कहानी के दो सिरे जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। एक था आयुष, जिसकी जेबें भले ही खाली थीं पर दिल बड़ा था, और दूसरा कबीर, जिसके पास सब कुछ था सिवाय मां के प्यार के, और शायद इसीलिए उसका दिल किसी के लिए नहीं खुलता था। दोनों प्यार और अपनेपन के भूखे थे, और इसी तलाश ने स्कूल में उनकी दोस्ती को इतना मजबूत बना दिया कि लगता था कोई भी तूफान इसे हिला नहीं सकता। शायद लगता था। उनकी दोस्ती के बीच न अमीरी की दीवार थी, न गरीबी की खाई। वो बस दो दोस्त थे, एक दिल, एक जान। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी की धड़कन थी। कॉलेज का दूसरा साल था, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर फिर उनकी दोस्ती के इस शांत समंदर में एक लहर उठी। एक लड़की जो बारिश के साथ आई और अपने साथ एक तूफान भी ले आई। रिया नाम था उसका। आंखों में एक अजीब सी गहराई और चेहरे पर खामोशी। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। आयुष उसे बस दूर से खामोशी से देखता रहता, और रिया को उसका ये देखना चुभता था। वहीं दूसरी तरफ था कबीर, जिसने अपने मजाकिया अंदाज से उस खामोश लड़की से भी दोस्ती कर ही ली। और बस यहीं से कहानी उलझनी शुरू हो गई। कबीर रिया से प्यार करने लगा था, लेकिन रिया के लिए वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, और आयुष वो तो बेचारा अपनी मोहब्बत का इजहार कभी कर ही नहीं पाया। ये अनकहे एहसास, ये अधूरी बातें धीरे धीरे उन दो जिगरी दोस्तों के बीच जहर घोलने लगीं। और फिर वो रात आई, वो एक रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो रात जिसने सालों की दोस्ती को एक पल में बिखेर दिया। रात भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, तूफानी रात थी। आसमान जैसे फट पड़ा था, मानो उसे भी पता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और उसी घनघोर बारिश में एक सुनसान सड़क पर रिया की कार खराब हो गई। वो अकेली थी और दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उस अंधेरे में उम्मीद बनकर आया आयुष। उसके पास बस एक छाता था, और उस एक छाते के नीचे दो लोग। बारिश की बूंदों के बीच खामोशी में एक नया एहसास जन्म ले रहा था। शायद यही वो पल था जो सब कुछ ठीक कर सकता था। पर अफसोस, उसी पल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्योंकि उस मंजर को देखने वाला एक और शख्स था, कबीर। अपनी कार से गुजरते हुए उसने जो देखा, उससे उसके दिल में शक की आग भड़क उठी। एक छाते के नीचे आयुष और रिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। बस कबीर के लिए इतना ही काफी था। एक गलतफहमी और दोस्ती का शीशा चकनाचूर हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। असल तूफान तो अभी आना बाकी था। अब वक्त था उस सच के सामने आने का
जो किसी भी गलतफहमी से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक था। रिया ने उन दोनों को एक साथ बुलाया, शायद आखिरी बार। आयुष और कबीर की आंखों में गुस्सा था, शिकायतें थीं, पर सवाल बस एक ही था, क्यों? आखिर वो उन दोनों में से किसी को क्यों नहीं अपना सकती थी? एक लंबी गहरी खामोशी, और फिर रिया की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो बोली, क्योंकि मेरा प्यार पहले ही मर चुका है। और फिर एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने दोनों के कदमों तले से जमीन खींच ली। रिया की जिंदगी में विकास था, उसका पहला और आखिरी प्यार। पर एक रात, एक भयानक एक्सीडेंट में विकास ने रिया की बाहों में ही दम तोड़ दिया। रिया खुद 1 महीने तक कोमा में मौत से लड़ती रही। वो जिंदगी की जंग तो जीत गई, पर प्यार करने की हिम्मत हमेशा के लिए हार गई। लेकिन वो हादसा अपने पीछे सिर्फ दर्द भरी यादें नहीं, एक जानलेवा बीमारी भी छोड़ गया था। सबड्यूरल हीमैटोमा, उसके दिमाग में एक चोट जो एक टाइम बॉम्ब की तरह थी। मतलब रिया की जिंदगी एक बहुत बड़े और बहुत मुश्किल ऑपरेशन पर टिकी थी। उस सच को जानने के बाद आयुष और कबीर पूरी तरह टूट चुके थे, और रिया ने उनसे सिर्फ एक चीज मांगी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस एक वादा करो, तुम दोनों अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ोगे, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी, जगथी अस्पताल, जहां हवा में सिर्फ दवाओं की महक और अनकही दुआएं गूंज रही थीं। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर रिया एक पल के लिए रुकी। उसने पलटकर दोनों की तरफ देखा और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाकर कहा, अगर लौटकर आई तो इसी मुस्कान के साथ मिलूंगी, और अगर नहीं तो याद रखना, तुम दोनों हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। 6 घंटे, जो 6 सदियों से भी ज्यादा लंबे महसूस हो रहे थे। इंतजार का हर एक पल उम्मीद और डर के बीच झूल रहा था। हर किसी की सांसें अटकी हुई थीं। और फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर के झुके हुए कंधे और चेहरे की खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। उनके शब्द हवा में ही कहीं खो गए। आई एम सॉरी, हम रिया को नहीं बचा सके। उस एक लम्हे में वक्त जैसे ठहर गया। कबीर तो वहीं जमीन पर बिखर गया, इस अफसोस में कि वो एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। और आयुष रोते रोते बस एक बात समझ पाया, रिया की वो आखिरी मुस्कान, वो उन दोनों के लिए थी। वो उनकी टूटी हुई दोस्ती को जोड़ने आई थी। रिया तो चली गई, लेकिन जाते जाते अपनी सबसे कीमती चीज, उन दोनों की दोस्ती, उसे बचा गई। पीछे जो रह गया वो था बस कुछ यादें, एक गहरा अफसोस और उसकी वो आखिरी मुस्कान।